एक शहर में ऐसा एक जगह था जो वहां पर कई सारी वेश्या रहा करते थे। उनमें से एक वेश्या थी जो वह बहुत फेमस थी। उसका नाम था माया। कच्ची उम्र की थी, करीब 17-18 साल की थी। वह दिखने में सांवली कलर की थी, परंतु उसका रूप जो था बहुत सुंदर था। वह वेश्या माया ने कभी भी अपने कमरे से बाहर खड़ी नहीं रहती थी या कभी भी किसी को अपने कमरे के अंदर बुलाते नहीं थी। लोग खुद व खुद उसके पास आ जाते थे। उसके कमरे के बाहर हमेशा भीड़ लगा रहता था। क्यों जानते हो मेरे बच्चे? यहीं से तो कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा शुरू होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि माया अपने कमरे के बाहर दरवाजे पर अति सुंदर रंग बेरंग से लिखा हुआ, पेंटिंग किया गया हुआ एक बैनर लटकाई हुई थी। आने जाने वाले जो भी मर्द उस बैनर को देखते थे मोहित हो जाते थे और अंदर आने का मन बनाते थे। उस बैनर बोर्ड पर आकर्षण चित्र के साथ साथ लिखा यही था कि एक रात मेरे बेडरूम पे आओ, सारी जन्नतें दिखा दूंगी। एक बेश्या के बेडरूम पर अगर जन्नत है तो आने वाला मर्द क्या अपने आप को रोक पाएगा? कभी नहीं। तभी तो लोगों की भीड़ हमेशा लगी रहती थी माया के कमरे के बाहर। लोग दूर दूर से आकर उसकी एक झलक पाने के लिए दुगनी कीमत देने के लिए भी तैयार हो जाते थे। खुशी से उसके बेडरूम में आते थे और झूमते नाचते आनंद के साथ बाहर निकलते थे। जब बाहर के कस्टमर पूछते थे कि कैसा है भाई, तो वो बताते थे हंसते हंसते झूमते झूमते कि बहुत आनंद है भाई, सचमुच स्वर्ग है, जन्नत है। रूम से बाहर निकलने वाले सारे के सारे लोग यही एक ही बात कहते रहते थे। देखते देखते माया बहुत अमीर हो चुकी थी। चारों ओर उसके नौकर चाकर, सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस लगे रहते थे हमेशा। वो बहुत भक्ति करती थी, गरीब लोगों को बहुत दया करती थी, दान दक्षिणा बहुत देती थी। वो बहुत अच्छी दिल की थी। वैसे देखते देखते कुछ दिन, महीने, साल निकल गया। माया 35 साल की हो गई पर शादी नहीं की। माया का इम्प्रूव देखकर चारों ओर चर्चित होने लगा। यहाँ तक कि उसी शहर की बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर लोगों के पास भी ये बात पहुंची। तभी सारे पुलिस ऑफिसर एक होकर यह प्लान बनाए कि ऐसा क्या बात है माया के कमरे में जो लोग आने के लिए तड़प रहे हैं, हमें भी एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए। उनमें से सबसे जो बड़े पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने शेठ बनकर माया से मिलने का प्लान बनाए। माया का बंगले के चारों ओर पुलिस घेर लिए, माया कहीं छुपके से भाग ना पाए। फिर पुलिस ऑफिसर बंगले के मेन गेट से होकर धीरे धीरे अंदर आने लगे। जैसे जैसे वो अंदर आते थे वैसे वैसे उन्हें एक गजब सा महसूस होता रहता था। शंख और घंटी की ध्वनि से खुद को मोहित कर चुके थे। खुशबू से सांसें फूल जा रही थी। उस कमरे में एक अद्भुत रोशनी दिखाई दे रहा था जो चारों ओर आग की तरह जल रहा था। ऐसा लग रहा था स्वर्ग, पाताल, जमीन, आसमान सब एक जैसे दिखाई दे रहा था। कहीं पे भगवान श्री कृष्ण जी की भक्त झूम उठ रहे हैं, तो कहीं पे अति सुंदर सुंदर नर्तकियां नृत्य कर रहे हैं, तो कहीं पे परियां अपना पर फैला रहे हैं। उन सब के बीच में एक बूढ़ी माँ भगवान श्री कृष्ण जी को अपने गोद में लेकर लेटे हुए तड़प तड़प कर रो रही है। यह सारे के सारे दृश्य देखकर पुलिस ऑफिसर का सर चकराने लगा, वहीं पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। फिर माया ने ऑफिसर को उठाकर दूसरे कमरे में लाकर सुला दिए और उनके होश आते तक वो बैठी रही। थोड़ी देर बाद जब पुलिस ऑफिसर को होश आया तो वह तुरंत हाथ जोड़कर माया के सामने बैठ गए और पूछने लगे, हे माया, मुझे बताइए कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ और ये सब क्या है? तुम कौन हो और वह बूढ़ी माँ जो रो रही थी वो कौन है? माया ने रोते रोते पुलिस ऑफिसर के पास बैठ गई और अपना कहानी बताने लगी। साहब, जो बूढ़ी माँ भगवान श्री कृष्ण जी को गोद में लेकर बैठकर रो रही थी, वह बूढ़ी माँ मेरी माँ है साहब। पिछले जन्म में मेरी माँ बहुत बड़ी एक नास्तिक थी और जो पूजा पाठ करते रहते थे उन्हें गलत दिशा दिखाकर भड़काती रहती थी। मेरी माँ का कोई भी संतान नहीं था साहब। वह पुत्र के लिए, संतान के लिए तड़पती रहती थी, परंतु अपने कुकर्म से कभी हटती नहीं थी। एक बार नदी किनारे कुछ स्त्रियां मेरी माँ को देखकर खूब मजाक उड़ाए। बोले, अरे ओ बांझ कहीं की, कभी तो भगवान की पूजा किया कर, तभी तेरे घर में संतान की प्राप्त होगी। जब देखो भगवान की बुराई करती रहती है, बांझ कहीं की। ऐसे कहकर खूब हंसने लगे। तभी मेरी माँ क्रोधित होकर बोली कि ठीक है, देख लूंगी मैं तुम सबको। तभी से मेरी माँ उन सारे स्त्रियां के पुत्र को एक एक करके वध करने लगी। संसार में सत्य कहते हैं कि झूठ, पाप, अन्याय, अत्याचार ज्यादा दिन टिकती नहीं है। तभी एक दिन सच सामने आ गई और सारी के सारी स्त्रियां मेरे माँ के सामने खड़े होकर फुट फुट कर रोने लगे, पूछने लगे कि ये मासूम औलाद तेरे क्या बिगाड़े थे? तुम्हें इन मासूम बच्चों को हत्या करने में जरा सा भी दया नहीं आया, जरा सा भी संकोच नहीं आया?
हम सब मिलकर तुझे श्राप देते हैं कि आज के बाद तेरे कोख में भी जो पुत्र जन्म लेगा वो भी ऐसे बाल्य अवस्था में अकारण मृत्यु मरेगा और तू देखती रह जाएगी, चीखती रह जाएगी, चिल्लाती रह जाएगी, तड़पती रह जाएगी, परंतु तेरे सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। और हाँ, जिस भगवान की तू निंदा करती रहती है ना, उसी भगवान की मूर्ति को अपने कोख में लेकर जन्म जन्म अपने पापों का भीख मांगती रहेगी, तड़पती रहेगी, चीखती रहेगी। ये हमारा श्राप है तेरे ऊपर। तब फिर इंस्पेक्टर साहब, माँ ने भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति को अपने गोद में लेकर घोर जंगल में सालों सालों तपस्या करती रही। उनकी भूखी प्यासी सालों सालों की कठिन तपस्या देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं प्रकट होकर माँ को बताए, उठो भक्ते, तुम्हारी कठिन और घोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मुझे सब ज्ञात है। हर पाप की प्रायश्चित करना वो तो निश्चिंत है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जो जैसा बुनोगे वैसा फल मिलेगा। परंतु प्रभु, मेरा यह पाप और कितना जन्म तक है, कब मुझे इस पाप से मुक्ति मिलेगी? कृपया मुझे बताइए प्रभु। जिन माताओं ने तुम्हें श्राप दी थी, उन माताओं से एक माता अगले जन्म में तुम्हारी कोख में पुत्री बनकर जन्म लेगी और वही पुत्री तुम्हारे हर पापों का अंत करेगी, तुम्हें मुक्ति देगी। उनमें से मेरी कोख में पुत्री? ये कैसा संभव है प्रभु? मैंने तो उनको कितना दुख दिए है ना। दुख तो वो माताएं भी तुम्हें दिए थे ना। ज्ञात करो उस दिन की बातें जिस दिन तुम्हें वो सब मिलकर बांझ बोले थे और तुम वहीं पे उसी दिन से ही मेरे नाम लेकर फुट फुट कर रोने लगी। तुम्हें अभागिनी बांझ बोलकर तुम्हारे हृदय आत्मा को जो ठेस पहुंचाए, क्या यह पाप नहीं है? तुम्हारे कोख में अगर पुत्र है और तुम किसी को बांझ कहोगे, उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाओगे, उनकी आंखों से आंसू बहाओगे, तो इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? उसका प्रायश्चित भी तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए उनमें से तुम्हारे कोख में जो पुत्री बनकर जन्म लेगी, उनकी ना विवाह होगा ना उनके कोख में संतान होगी। इसलिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास इतना धन दौलत होने के बावजूद भी आज तक मुझे कोई अच्छा वर नहीं मिला और ना ही किसी के साथ मेरा विवाह हुआ। फिर श्री कृष्ण जी ने माँ को बताए, गुंज नगर के एक गरीब परिवार में से एक पुत्र जन्म लिए होगा जिसका नाम गोपाल होगा। जब वो बालक पूरा 10 साल का हो जाएगा, तब तुम्हारी पुत्री सारे धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ उसी के नाम करके उसे अपना पुत्र बनाएगी और उसी पुत्र को लाकर तुम्हारे गोद में बिठाएगी। परंतु उस बालक को तुम्हारा गोद में बिठाते ही तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा और अगले जन्म में तुम्हें पुत्र का प्राप्ति होगा और तुम सारे पापों से मुक्ति हो जाएगी। और आगे जो भी होगा, जैसा भी होगा, सब मेरे आशीर्वाद से होगा। फिर तथास्तु कहकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अंतर्ध्यान हो गए। यही है साहब मेरी और मेरी माँ की कहानी। बस अभी 2 दिन के बाद मेरी माँ को मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि गोपाल अब 10 साल का हो जाएगा। उसे लाकर मेरे माँ की गोद में बिठाकर मैं अपनी माँ को मुक्ति देना चाहती हूँ साहब, मुक्ति देना चाहती हूँ। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए साहब, सहायता कीजिए। फिर वह पुलिस ऑफिसर ने माया की सारी बातें सुनकर रो पड़े और कहने लगे, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। इस कलियुग में भी ऐसी माता, ऐसे पुत्री को जन्म देना और इतना बड़ा चमत्कार करना। मैं और मेरे से पहले जो लोग माया के पास आए हैं, पिछले जन्म में हम लोग अच्छा कुछ कर्म किए होंगे, तभी आपके दर्शन मिला है प्रभु। हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। फिर ऐसे कहकर पुलिस ऑफिसर माया को वचन देकर चले जाते हैं। फिर 2 दिन बाद उसी शहर में बड़ी धूमधाम से माया का सारे नित्य कर्म पूरा किया जाता है। माया के उसी रूम पे एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया जाता है और उसी मंदिर का पुजारन माया को घोषित किया जाता है। बच्चे, हमारी कहानी में यह सीख मिलती है कि किसी का बुरा मत करो, किसी का वध मत करो, किसी के बारे में बुरा मत कहो और किसी भक्त को बुरा राह मत दिखाओ, को गलत दिशा मत दिखाओ। हरे कृष्णा, राधे।